श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पिता सत्राजीत की मृत्यु के बाद सत्यभामा द्वारकाधीश श्री कृष्ण से सीमांतक मणि के लिए कितने दिन तक रूठी रहीं, जबकि सीमांतक मणि द्वारकाधीश श्री कृष्ण के पास नहीं थी। यह कथा उस समय की है जब श्री कृष्ण द्वारका नगरी में रहते थे और श्री कृष्ण की द्वारका नगरी में एक सत्राजीत यादव नाम का व्यक्ति भी रहता था, जो सूर्यदेव का उपासक था। सूर्यदेव ने उसकी साधना भक्ति से प्रसन्न होकर सत्राजीत को एक सीमांतक मणि दी थी, जिसकी 2-4 घंटे उपासना करने पर वह हजारों किलो सोना प्रतिदिन देती थी। जब द्वारकाधीश श्री कृष्ण को यह बात पता चली तो वह द्वारकाधीश श्री कृष्ण सत्राजीत से मिलने गए और सत्राजीत से कहा कि तुम हजारों किलो प्रतिदिन मिलने वाले सोने का क्या करोगे? तुम्हें जितने सोने की ज़रूरत हो उतना सोना तुम ले लिया करना और यह मणि मुझे दे दो, ताकि इससे मिलने वाले सोने का प्रयोग करके मैं द्वारका के विकास कार्यों के लिए कर सकूं। मगर सत्राजीत यादव ने श्री कृष्ण को मणि देने से इनकार कर दिया। तो श्री कृष्ण अपने महल को वापस चले आए। एक दिन सत्राजीत यादव का भाई प्रसेन मणि को गले में धारण करके नगर में घूम रहा था और घूमते घूमते प्रसेन जंगल में निकल गया, जहाँ प्रसेन को एक शेर ने मार दिया और वह शेर मणि लेकर चला गया। तभी वहाँ पर एक भालू आया और भालू ने शेर को मार दिया। मणि लेकर भालू भी चला गया। धीरे धीरे इस बात को 2-4 दिन बीत गए। अब सत्राजीत ने सोचा कि मेरे भाई प्रसेन को श्री कृष्ण ने मार दिया है और सीमांतक मणि श्री कृष्ण के पास है। ऐसा सोच विचार कर सत्राजीत ने चारों तरफ यह बात फैला दी कि श्री कृष्ण ने मणि चोरी कर ली है। श्री कृष्ण सत्राजीत से मणि मांगने आए थे। जब सत्राजीत ने श्री कृष्ण को मणि नहीं दी तो श्री कृष्ण ने मणि चोरी कर ली। यह सब बातें सत्राजीत ने द्वारकावासियों से इस प्रकार कहीं कि जिस द्वारका को श्री कृष्ण ने बसाया वही द्वारकावासी श्री कृष्ण को बुरा भला कहने लगे। जब सीमांतक मणि की चोरी का आरोप श्री कृष्ण पर लग गया तो श्री कृष्ण ने किसी से बिना कुछ कहे अपने कुछ सैनिकों को साथ लिया और मणि की खोज में निकल गए। जब मणि की खोज में श्री कृष्ण जी जंगल पहुँचे तब श्री कृष्ण ने प्रसेन को मृत अवस्था में पाया, पर मणि प्रसेन के पास नहीं थी। प्रसेन को एक शेर ने मारा था। तो श्री कृष्ण शेर के पंजों के निशान के द्वारा शेर के पास पहुँचे, पर कुछ दूरी पर शेर भी मृत अवस्था में मिला। शेर को भालू ने मार दिया था। मणि शेर के पास नहीं थी। फिर श्री कृष्ण भालू के पैर के निशान देखते देखते एक कुटिया के पास पहुँचे, जहाँ श्री कृष्ण को मणि मिल गई। वे भालू और कोई नहीं बल्कि त्रेता युग के जामवंत जी थे, जहाँ जामवंत जी ने श्री कृष्ण को मणि देकर अपनी पुत्री जामवंती का विवाह श्री कृष्ण से किया। जामवंती रुक्मणी की तरह सुंदर कैसे हो गई, जामवंती का विवाह श्री कृष्ण से कैसे हुआ, यह कथा हमने आपको पिछले वीडियो में सुनाई। यदि आपने मेरी पिछले वीडियो में यह कथा न सुनी हो तो चैनल सब्सक्राइब करके सुने। जब श्री कृष्ण जामवंती से विवाह करके जामवंती जी को द्वारका नगरी लेकर पहुँचे तो सत्राजीत को बुलाकर मणि दी और मणि के बारे में जब जामवंत जी ने द्वारकावासियों को मणि का सच बताया तो सभी ने श्री कृष्ण से माफ़ी मांगी और सत्राजीत को बुरा भला कहने लगे। अपने ऊपर होने वाले दोषारोपण से बचने के लिए सत्राजीत ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया और मणि श्री कृष्ण को देनी चाहिए। तब श्री कृष्ण ने मणि लेने से इनकार कर दिया। जब यह बात सतधनवा को पता चली कि सत्राजीत ने सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया है, पर मणि श्री कृष्ण ने नहीं ली। सतधनवा वह व्यक्ति था जिसने सत्राजीत ने श्री कृष्ण से पहले सत्यभामा का विवाह करने को कहा था
और सत्यधन्वा मणि के लिए सत्यभामा से विवाह करना चाहता था। सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण से हो चुका था, पर मणि के लालच में सत्यधन्वा ने सत्राजित को मार दिया और मणि लेकर चला गया। जब एक दिन श्री कृष्ण अपनी सुधर्मा सभा में बैठे थे, तभी सत्यभामा रोती हुई आई और श्री कृष्ण को सत्राजित की हत्या का आरोपी सत्यधन्वा को बताकर सारी बात बताई और श्री कृष्ण को सत्यधन्वा को मारकर पिता की हत्या का बदला लेकर और मणि लाने को कहा। तब श्री कृष्ण ने सैनिकों को साथ ले जाकर सत्यधन्वा की हत्या कर दी, पर मणि नहीं मिली। जब श्री कृष्ण सत्यधन्वा को मारकर लौटे तो सत्यभामा ने मणि मांगी, तो श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा सत्यधन्वा के पास मणि नहीं मिली। तो सत्यभामा को लगा कि श्री कृष्ण अपनी किसी अन्य प्रिय रानी को मणि देना चाहते हैं, इसलिए मणि नहीं दे रहे हैं। इस कारण सत्यभामा श्री कृष्ण से रूठ गईं और बात नहीं की। धीरे धीरे इस बात को 1 वर्ष बीत गया। एक दिन श्री कृष्ण की द्वारका नगरी में एक ऐसा ब्राह्मण आया जिसने ऊपर से नीचे तक सोना ही सोना पहन रखा। तब श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण से पूछा, इतना सोना तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ? तब ब्राह्मण ने श्री कृष्ण से कहा कि यह सोना प्रतिदिन अक्रूर जी दान में देते हैं। श्री कृष्ण के काका अक्रूर जी थे। श्री कृष्ण को समझने में देर न लगी कि सीमांतक मणि अक्रूर जी के पास है, क्योंकि सत्यधन्वा अक्रूर जी का मित्र था और उसने मरने से पहले सत्यधन्वा ने मणि अक्रूर जी को देकर गया था, जिससे अक्रूर जी इतना दान पुण्य कर रहे थे। श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को बुला लिया। अक्रूर जी ने जब अपने द्वारा सीमांतक मणि का सच बताया, तब सत्यभामा का संदेह दूर हुआ। तब सत्यभामा ने 1 वर्ष बाद श्री कृष्ण से बात की। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक और कमेंट करना। जय द्वारकाधीश श्री कृष्ण।